हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको नागा साधुओं के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नागा साधु। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं जो कि नंगन रहने तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध है। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं जिनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। जीवन शैली। इनके आश्रम हरिद्वार और दूसरे तीर्थों के दूर दराज इलाकों में हैं, जहां ये आम जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। इनके गुस्से के बारे में प्रचलित किस्से कहानियां भी भीड़ को इनसे दूर रखती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह शायद ही किसी को नुकसान पहुंचाते हों। हाँ, लेकिन अगर बिना कारण अगर कोई इन्हें उकसाए या तंग करे तो इनका क्रोध भयानक हो उठता है। कहा जाता है कि भले ही दुनिया अपना रूप बदलती रहे, लेकिन शिव और अग्नि के ये भक्त इसी स्वरूप में रहेंगे। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो उनके लिए ठंड से निपटने में मददगार साबित होते हैं। वे अपने विचार और खान पान दोनों में ही संयम रखते हैं। नागा साधु एक सैन्य पंथ है और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बंटे हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख और चिल्लम से वे अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। ये साधु प्राय कुंभ में दिखाई देते हैं। नागा साधुओं को लेकर कुंभ मेले में बड़ी जिज्ञासा और कौतूहल रहता है, खासकर विदेशी पर्यटकों में। कोई कपड़ा न पहनने के कारण शिव भक्त नागा साधु दिगंबर भी कहलाते हैं, अर्थात आकाश ही जिनका वस्त्र हो। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धुनी की राख लपेटे यह साधु कुंभ मेले में सिर्फ शाही स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं। आमतौर पर मीडिया से ये दूरी ही बनाए रखते। अधिसंख्य नागा साधु पुरुष ही होते हैं। कुछ महिलाएं भी नागा साधु हैं, पर वे सार्वजनिक रूप से सामान्यतः नंगन नहीं रहती, अपितु एक गैरवा वस्त्र लपेटे रहती है। इतिहास। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य जी ने रखी थी। शंकर का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत बेहतर नहीं थी। भारत की धन संपदा से खींचे तमाम आक्रमणकारी यहाँ आ रहे थे। कुछ उस खजाने को अपने साथ वापस ले गए तो कुछ भारत की दिव्य आभा से ऐसे मोहित हुए कि यहीं बस गए। लेकिन कुल मिलाकर सामान्य शांति व्यवस्था बाधित थी। ईश्वर धर्म शास्त्रों को तर्क, शस्त्र और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। यह थी गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मठों मंदिरों की संपत्ति को लूटने वालों और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। आदि गुरु शंकराचार्य जी को लगने लगा था कि सामाजिक उथल पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफ़ी नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाए और हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें। इसलिए ऐसे मठ बने जहां इस तरह के व्यायाम या शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता था।
ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। आम बोलचाल की भाषा में भी अखाड़े उन जगहों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत के दाव पेच सीखते हैं। कालांतर में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। शंकराचार्य जी ने अखाड़ों को सुझाव दिया कि मठ मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए ज़रूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग करें। इस तरह बाह्य आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। कई बार स्थानीय राजा महाराज विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धा साधुओं का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का वर्णन मिलता है जिनमें 40,000 से ज़्यादा नागा योद्धाओं ने हिस्सा लिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उसकी सेना का मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की। नागा बनने की प्रक्रिया। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन तथा लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर उसे महापुरुष तथा फिर अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उसका स्वयं का पिंडदान तथा दंडी संस्कार आदि शामिल होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह नागा साधुओं से संबंधित यह वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक और फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।